मंजिलें मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिलें मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिलें मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। मिरिक की किताबी में कस्तूरी पाया जाता है और जब कस्तूरी फूटता है तो जंगल का दौड़ लगाते, सारी पूरी दौड़ लगाते हैं, पूरी दौड़ लगाते हैं। आप हर जगह भटकते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, लेकिन उसको उनको खुशबू का कुछ पता ही नहीं चलता। ये खुशबू आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है। और इसी खुशबू को सूंघने के लिए, इसी खुशबू को वो पाने के लिए, वो जो सुगंध, जो खुशबू महक रही है ना, उस महक को पाने के लिए महक की तरफ वो दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। उसको कहीं नहीं मिलता। जब पता चलता है उन्हें कि यार ये तो मेरे अंदर ही है और मेरे अंदर की कस्तूरी फूटी है और यही महक रहा है। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है कि मुझे क्या ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं। मुझे क्या ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं। उसी तरह से इंसान है, उसी तरह से इंसान है। इंसान को करना क्या चाहिए और करते क्या बैठते, कर क्या बैठते हैं। उम्र भर गालिब, मिर्जा गालिब ने भी यही लिखा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आप जरा सोचिए, पीछे मुड़ करके आप देखिए, आपकी उम्र जो भी अभी है, 25 साल है, 30 साल है, 32 साल है, अगर अभी तक अगर आप अपने मंजिल तक पहुंचने में अगर नाकाम है तो आप जरा पीछे मुड़ करके देखिएगा हमने गलती कहाँ किया है। तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी मैंने स्ट्रगल की है ना, जो स्ट्रगल जिस चीज़ों से सफलता मिलती है, वो काम को छोड़ करके बाकी मैंने सारे वो काम किए। और उसी तरह से जो सारे दूसरा तीसरा काम अगर करेंगे तो फिर मुश्किलें और आपको घेरेगी और आपको घेरेगी। क्योंकि एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट मैथ ना बना करके दूसरा सब्जेक्ट अगर बनाएगा तो मैथ कभी भी उसका मजबूत नहीं हो सकता है। मैथ में और फंसता चला जाएगा। आपने उम्मीद किया, आपने अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन कोचिंग से आपको कितना लाभ मिला। आपने किताबें खरीद ली, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, किताबें खरीद लेती है, क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने से नहीं होता है। आपकी कमी कहाँ चीज है, उस पर आपने मेहनत नहीं किया, इस वजह से आपको जो है ना, आपकी जॉब नहीं लग रही, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आपको समस्या आ रही है। और दिन ब दिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाते हैं और इतना प्रॉब्लम बन जाता है, चारों तरफ से आपको प्रेशर आ जाता है। और वो वक्त, उस समय का वक्त जो होता है ना, वो तानों का वक्त होता है। लोग आपको ताना देने लगते हैं, चाहे परिवार के आदमी हो, चाहे रिश्तेदार के आदमी हो, चाहे टोला के आदमी हो, चाहे समाज के आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, लोग आपको ताना देने लगते हैं। एक उम्र तक ही सफलता के दहलीज पर कदम रख करके सफलता का दरवाजा अगर खटखटाते हैं तो भी आपके तारीफ लोग करेंगे, तो ही आपके जो है ना मिसाल देंगे। मैं बात कर रहा हूं बड़े चीज की नहीं, छोटे, कम से कम इतना सा कम से कम हो जाए कि लोग आपको ताना ना मारे। लेकिन आपको जैसे जैसे विलंब होगा, जैसे जैसे लेट होगा, लोग आपको ताना देंगे और आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे से कम उम्र का, मेरे से कम रैंक लाने वाले का, मेरे से कम नंबर लाने वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जा रहा है और मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने फोकस सही तरीके से नहीं किया। आपने फोकस हमेशा दूसरे चीजों पर रखा और आपने देखा जो लोग सफल हो रहे हैं उसको देखा कि यार वो तो जल्दी सफल हो गया, मेरा नहीं हो रहा। आपका भी सफलता आपको भी मिलेगी, कामयाब आप भी होंगे, लेकिन आपकी कमियां कहां रही है, इस कमियों को दूर करने का आपने प्रयास नहीं किया। आखिर आपने इस चीजों को प्रयास अभी कभी किया ही नहीं कि हमारी कमी कहां रह गई है। मैथमेटिक्स आपका कमजोर है, अर्थमेटिक आपका कमजोर है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जब तक उस सब कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और दूसरी बातें ये कि सबसे पहली बात, आपका जो भी लक्ष्य है, चाहे आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पहले वो लक्ष्य निर्धारित करिए और वो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसका तैयारी भी करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि दूसरा, अगर टीचर की वैकेंसी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सचिवालय में सपना देख के रखे, रेलवे में सपना देख के रखे हैं, रेलवे में 3 साल वैकेंसी नहीं आई, टीचर में आ गया, टीचर में आपसे जूनियर लड़का टीचर बन गया, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं, फिर आप बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, बीटी में एडमिशन ले लेते हैं। यही मिस्टेक्स करते हैं
और फिर उधर टीचर में भी नहीं होता, इधर रेलवे भी छूटती है, इधर तैयारी भी छूटती है। नहीं, आपको लेट लगे, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, आपका फोकस बिल्कुल उसी पे होना चाहिए। रेलवे में है तो रेलवे में जॉब लेके रहेंगे, रेलवे की जॉब करेंगे तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। टीचर का लेकर के तो शुरुआत में ही टीचर से ही पे ही फोकस रखिए। लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको वही चीज बदलना और बदलना नहीं है। और बदलते जैसे लक्ष्य है, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, इस तरह से अगर लक्ष्य बार बार अगर बदलेंगे ना, कोई भी काम, कोई भी रिजल्ट आप नहीं दे सकेंगे। इस बात के दावा आप लिख लीजिए। आपको बदलना ही नहीं है। चाहे अगर सक्सेस पाना है तो आपको ये छोड़ करके कितना प्रेशर आ जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है, बदलना नहीं है। और बार बार बदलेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और नतीजा रिजल्ट होगा, घर में बैठना पड़ेगा, लोग सब आपकी मजाक उड़ाएंगे। आप इस बात को मामूली नहीं बल्कि सीरियसली लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने लक्ष्य को बदलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो ये जिस दिन आप ये सोच लेंगे, ठान लेंगे, कितनों हमारे हमसे जूनियर का, हमसे बाद में करने वाले का, हमसे जूनियर का, हमसे पढ़ने में कमजोर विद्यार्थी का, उसका हो गया, मेरा नहीं, ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बेहतर कर सकते हैं, आप भी बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ मन को भटकाना नहीं है, मन को विचलित नहीं करना है, माइंड को इधर उधर नहीं करना है। दुनिया में सिर्फ एक ही जॉब थोड़ी है जो आप उसके पीछे परेशान रहते हैं। दुनिया में बहुत जॉब, कमियां नहीं है। कमी अगर है तो स्टूडेंट की कमी है, कमी